हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 5th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों की स्वीकृति। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम बेस्ड चैप्टर है। सो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि मान्यता प्राप्त करने के लिए टूर एजेंट और टूर ऑपरेटर को किस किस एजेंसी या संगठन की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। और साथ ही ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड कुछ ब्रीफली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी एक वीडियो पर्टिकुलर बनी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मिल जाएगी। सो चलते हैं अपनी क्लास की और यात्रा की योजना बनाना एक समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया है। बच्चों, जब भी कोई पर्यटक कहीं पर भी घूमने जाता है तो उसके पहले हमें यात्रा की योजना बनाना कि भाई किस तरीके से कहाँ जाना है, कहाँ पे रुकना है, किस ट्रांसपोर्ट से जाना है, आदि चीज़ों की योजना बनाना एक जटिल प्रक्रिया होती है यात्रा के अंदर। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट। एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति होता है जो पर्यटन उत्पाद, दर्शनीय स्थल, यात्रा का साधन, स्वास्थ्य, जलवायु, आवास एवं अन्य सेवाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है। बच्चों, ट्रैवल एजेंट का काम क्या होता है कि वो कोई भी पर्यटक कहीं भी किसी भी गंतव्य पर, किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उस दर्शनीय स्थल के बारे में या ज्ञान रखता है। उस यात्रा का साधन क्या होगा, वहाँ पर अगर किसी भी स्वास्थ्य किसी का खराब होता है तो मेडिसिन क्या होगी, वहाँ का मौसम क्या होगा, आवास कहाँ पर रुकना है, आदि तमाम चीज़ें उस पर्यटन स्थल से जुड़ी चीज़ों को की पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। वह एक तरीके से ट्रैवल एजेंट हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है उत्पाद प्रदान करने वाले की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और बदले में कमीशन प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ट्रैवल एजेंट कहलाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो उत्पाद करता है, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बना रहा है वो प्रोडक्ट जो पर्यटक को चाहिए, उस प्रोडक्ट को पर्यटक पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति बीच में काम करता है उसे हम ट्रैवल एजेंट कहते हैं। और वह उस प्रोडक्ट को पर्यटक तक पहुंचाने के लिए उस कंपनी से जो बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे वो कमीशन के रूप में पैसे लेता है पर्यटक तक पहुंचाने के लिए। वो व्यक्ति एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? ट्रैवल एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट, एक ट्रैवल एजेंट की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने ग्राहकों के लिए यात्रा योजना की प्रक्रिया का आसान बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वह सर्वोत्तम यात्रा करा सके। बच्चों, एक ट्रैवल एजेंट की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि ग्राहकों को यात्रा योजना, जो भी योजना बना रहा है, वो एक तरीके से आसान होनी चाहिए और सर्वोत्तम होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी, उस पर्यटक का, उस यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इस सभी को पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक ट्रैवल एजेंट की होती है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट सीधे जनता के साथ काम करते हैं और ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं ताकि ग्राहकों की विशेष ज़रूरतों के लिए सर्वोत्तम संभव यात्रा स्थल, परिवहन व्यवस्था, आवास के निर्धारण कर सके। बच्चों, ट्रैवल एजेंट जो है एक तरीके से वो सीधा जनता से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे जो भी पर्यटक की नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करते हैं और साथ ही जो भी उस आवास तक पहुँचने, रुकने और जाने की प्रक्रिया के साधन होते हैं उनके ऊपर बात कर उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? ट्रैवल एजेंट। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंट अक्सर एक बजट तक ही सीमित होते हैं और अपने ग्राहकों की वित्तीय सीमाओं और अवकाश या व्यावसायिक यात्राओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान कराते हैं। बच्चों, एक ट्रैवल एजेंट को जो भी पर्यटक अपनी वित्तीय के बारे में एक बजट सुनिश्चित कर देते हैं कि भाई हम इतना तक का बजट तक ही घूम सकते हैं, इसी बजट के अंदर हमें उस स्थल तक पहुंचना है, चाहे वो जो यात्रा है वो अवकाश की हो, चाहे वो एक तरीके से हमारी व्यावसायिक यात्रा हो, मतलब कि
ऑफिस के दौरान की गई या ऑफिस के लिए की गई यात्रा हो, उसी पैसों में वो कहीं पर भी उस स्तर तक पहुंचने की क्रिया पर्यटक ट्रैवल एजेंट को बताते हैं और ट्रैवल एजेंट उस वित्तीय या उस बजट के अंदर ही उसको जो भी नीड्स होती है एक पर्यटक उस स्थल तक पहुंचने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, एक एजेंट कंप्यूटर के साथ काम करते हैं या अपने ग्राहकों के लिए यात्रा व्यवसाय सुरक्षित कराने के लिए एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, रिजॉर्ट्स और किराए की कंपनियों को कॉल करते हैं। बच्चों, ट्रैवल एजेंट आज समय के अनुसार कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो भी ग्राहकों को चाहिए वो एक तरीके से कंप्यूटराइज होती जा रही है। जैसे एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, रिजॉर्ट किराए पर खरीद कर नहीं, जितने भी पर्यटक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट रख लेते हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो सुनिश्चित जो सर्विसेज है वो कौन प्रिपेयर करता है, एक ट्रैवल एजेंट करता है। उनको कॉल कर वो एक तरीके से पर्यटक के लिए व्यवस्था का कार्य करते हैं। वह अपने ग्राहकों की यात्रा योजना पर जानकारी की खोज करते हैं और मौसम की स्थिति, यात्रा सलाह और उनके गंतव्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी करते हैं। और पर्यटक कहीं पर भी जा रहा है, उस जगह का मौसम कैसा है और यात्रा में जो भी सलाह हो सकती है पर्यटक को उस स्थल तक पहुंचने की और उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर पर्यटक को देता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सुरक्षा भी एक कारक है, इसलिए ट्रैवल एजेंट नवीनतम मतलब नए तरीके के समाचारों से अवगत रहते हैं कि जितने भी डेली बेसिस का जो करंट अफेयर है या फिर हम कह सकते हैं अपडेट हो रही है, कुछ भी क्षण भर में कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है उससे अपडेट रहते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नियोजन गंतव्य उनके ग्राहकों के लिए सुरक्षित है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो जो भी करंट अफेयर होता है या फिर हम कह सकते हैं कि उस स्थल तक पहुंचने वाली जो करंट न्यूज़ होती है उससे अवगत होते हुए वह जितनी भी सुरक्षा हो सके अपने पर्यटक की वो सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं ट्रैवल एजेंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंट साल भर काम करते हैं लेकिन गर्मियों में और छुट्टियों के दौरान विशेष रूप से व्यस्त रहते हैं। बच्चों, ट्रैवल एजेंट हर रोज हर साल काम करते हैं परंतु सबसे ज़्यादा बिजी वो गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टी में व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंटों का एक और कार्य है कि वह नए गंतव्यों को भी उजागर करेंगे और किसी विशेष यात्रा उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम यात्रा ढूंढेंगे, चाहे वह व्यावसायिक हो से संबंधित हो या व्यक्तिगत अवकाश के लिए ही हो। बच्चों, ट्रैवल एजेंट का एक और कार्य है कि वो गंतव्य मतलब कि नए गंतव्य नए पर्यटन स्थलों की खोज करते हैं और उसे उजागर करते हैं पर्यटकों के सामने, चाहे वो अपनी व्यावसायिक रूप की हो, चाहे वो अवकाश पर चाहे 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 1 महीने के लिए ही क्यों ना जाना हो, ऐसे स्थलों को उजागर करते पर्यटकों के सामने उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जिससे कि पर्यटक उससे आकर्षित हो या उसके बारे में जैसे ही पता चलेगा अगर किसी भी इंटरेस्टेड पर्यटक तक कोई बात पहुंचती तो वो ज़रूर वहाँ पर जाते हैं। ऐसा भी कार्य एक ट्रैवल एजेंट का होता है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं हम उसके काम की गतिविधियाँ। टूर का डिज़ाइन और विकास करना है। टूर एजेंट का काम क्या होता है, किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में एक यात्रा का पैकेज तैयार करना और उसका विकास करना किसी भी स्थल का उस पैकेज के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, यात्रा कार्यक्रम का निर्धारण करना। पर्यटक कहीं पर भी जा रहा है उसका कार्यक्रम प्रस्तुत करना कि वो पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ रुकेगा, किस होटल में रुकेगा, क्या खान पान होगा, क्या परिवहन संसाधन होंगे, जो भी उसकी नीड्स होती है प्राथमिक, उन सब चीज़ों का निर्धारण करने का कार्य भी ट्रैवल एजेंट का होता है। नेक्स्ट है, ब्रोशर सामग्री और विपणन मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। कार्यक्रम विकसित करने में विदेशी टूर संचालन भागीदारी कंपनी की सहायता करना है। आज हम कह सकते हैं जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से आज कहीं ना कहीं टूरिज्म बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभर कर आया है। तो एक ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है कि वो विदेशी और देशी स्तरीय पर भी उसका एडवर्टीजमेंट करे और साथ ही विदेशी टूर संचालित करे, मतलब कि लोग बाहर
बाहरी दुनिया के रूप में या बाहरी सीमाओं के कभी जाने की योजना बनाए, और वह विदेशी कंपनियों की भी सपोर्ट करता है। कौन? ट्रैवल एजेंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है यात्रा और आवास आरक्षण कराना, कि पर्यटक कहीं पर भी जा रहे हैं उसको रुकने की सुविधा और कम से कम प्रॉफिट में उस पर्यटक के अकॉर्डिंग उसको आवास की सुविधा प्रदान कराने का भी कार्य एक ट्रैवल एजेंट का ही होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों को आमने सामने टेलीफोन सलाह देना। पर्यटक को अगर कहीं पर भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आमने सामने भी दे सकता है और टेलीफोनिक भी उसको गाइड कर सकता है। ये भी एक ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट है छुट्टियों का हवाला देना और इन्हें बुकिंग में बदलना। मतलब कि बच्चों कि जब भी छुट्टियां होती है, जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टी आती है, तो पर्यटक की जो एजेंसियां होती है, जो एजेंट होते हैं, वो लोगों को घूमने के लिए अपने ब्रोशर के अनुसार या फिर उस पर्यटन स्थल के बारे में पर्यटकों के सामने रखते हैं और उसे एक तरीके से कन्विंस करते हैं उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए और बुकिंग करवाते हैं उस स्थल की, उस पर्यटक की। ठीक है बच्चों। यह पर्यटन के आकर्षण बिंदुओं और पर्यटकों के सामने रखते हुए ग्राहक को पर्यटन की ओर लाना, जिससे पैकेजों का अधिक बेचा जा सके। पर्यटन स्थलों को जिस तरीके से पर्यटकों के सामने रखते हैं, उस तरीके से उन आकर्षण केंद्र बिंदुओं को उनके सामने रखते हुए उन्हें जितना हो सके उसको कन्विंस करना उस पर्यटन स्थल पर लाने के लिए और उन पैकेजों को बेचने का कार्य भी एक ट्रैवल एजेंट का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है अच्छी सेवा प्रदान करना। ठीक है, जितना भी हो सके जो भी नीड्स होती है उसको फुलफिल करना, अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रदान करना एक ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट है शिकायतों का शांत और कूटनीतिक तरीके से निपटान करना। मतलब कि जितनी भी शिकायतें होती है पर्यटक को किसी भी चीज़ की, उसको शांति रूप से सुनना, फिर उसको सॉल्व करना या फिर कूटनीतिक तरीके से एक सही डिसीजन, एक स्मार्ट वर्क तरीके से उसको निपटाने का कार्य भी एक ट्रैवल एजेंट का होता है। नेक्स्ट है कंपनी के ब्रोशर और गंतव्यों के बारे में गहन ज्ञान रखते हुए उत्पाद और ब्रांड ज्ञान को प्रकाशित करना। कंपनी जिस भी पर्पस पर एक एजेंट को रखती है, उन गंतव्य स्थलों का अच्छे से उसे पता होना चाहिए। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनाती है उनकी ब्रांड का ज्ञान रखना और उसे पर्यटकों के सामने उजागर करना भी एक ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है बच्चों। नेक्स्ट है बिक्री लक्ष्यों के लिए कार्य करना। जितने ज़्यादा हो सकता है उतना पैकेज को पर्यटकों के साथ बेचना, डिस्कस करना और अच्छे से अच्छे अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से, क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट का ही कार्य होता है पैकेज जो होता है बना हुआ एजेंट के रूप में पर्यटकों तक उस सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, तो उसका यही लक्ष्य होता है कि वो जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजों को पर्यटकों के सामने रखते हुए बेचे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एजेंसी के अनुमोदन के लिए IATA नियम और विनियम एयरलाइंस के लिए। बच्चों समय के अनुसार जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन देश में विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही, उसी तरीके से जब ये महसूस हुआ कि आज पर्यटन उद्योग बहुत भारी मात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो कुछ IATA नियम बनाए गए हैं कि उस ट्रैवल एजेंसी को एक तरीके से संचालित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उसके ऊपर एयरलाइन किस तरीके से वो बेच सकता है, उन सभी को संचालित करने के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे आज समय के साथ जिस तरीके से ट्रैवल एजेंसी को पर्यटक अपनी यात्रा में भूमिका दे रही है, उसी तरह आज सरकार ट्रैवल एजेंसियों व टूर ऑपरेटरों का विकास कर रही है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज यात्रा में ट्रैवल एजेंसियां भारी मात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, वे दोनों ही मिलकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे पर्यटन स्थलों के बारे में उजागर करते हैं और उन तक उन इन्फॉर्मेशनों को पहुंचाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, कुछ संगठन बनाए हैं, जैसे IATA, ITO, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक्सेट्रा जैसे मान्यता प्राप्त एजेंसियां बनाई गई हैं जो टूर ऑपरेटरों के साथ मिलकर व टूर एजेंसियों के साथ मिलकर एयरलाइंस व रेलवे टिकटों के बेच रही है, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस प्रकार मान्यता प्राप्त
संगठनों ने कुछ नियम व शर्तें बनाई हैं। बच्चों, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन हमारी घूमने फिरने की जो योजनाएं हैं और पर्यटक आकर्षित होकर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सरकार ने ये मान्यता प्राप्त एजेंसियां बनाई हैं, जिससे ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसियां एयरलाइंस और क्या कहते हैं रेलवे लाइंस की टिकटों को बेच सके और इन एजेंसियों को कंट्रोल किया जा सके। उसके बिहाफ पर उनको भी प्रॉफिट हो, हमारे देश की इनकम जनरेट हो, लोगों को रोज़गार मिले और बहुत सारे हमारी एक तरीके से समस्या को सुधारा जा सके। और ये जो रेलवे लाइंस होती हैं और एयरलाइंस होती हैं, उन सभी को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सभी तरीके से उसको डेवलप किया जाए, उजागर किया जाए और जितना हो सके उसके बारे में पर्यटकों को बताया जाए। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं जो इस तरीके से हैं। पहला है, कोई भी ट्रैवल एजेंसी एयरलाइन टिकट नहीं बेच व खरीद सकती जब तक उसे टूर ऑपरेटर व एजेंसी को IATA द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो। बच्चों, IATA द्वारा जो मान्यता प्राप्त एजेंसियां होती हैं, अगर कोई भी ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर एयरलाइन टिकटों को नहीं बेच सकती जब तक कि उसे IATA द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, क्योंकि IATA द्वारा ही एयरलाइंस टिकटों को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसी व टूर ऑपरेटर को IATA द्वारा ही मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि एयरलाइन, रेलवे, होटल, रिजॉर्ट, पर्यटन मंत्रालय, RBI, आईटो आदि मान्यता प्राप्त संगठनों से भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि स्तरों पर टिकट बेच सके। बच्चों, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर ये एयरलाइंस तभी बेच सकती है जब उसे IATA द्वारा मान्यता प्राप्त हो, साथ ही अन्य एजेंसियां हैं उनसे भी मान्यता प्राप्त हो, तभी वह एयरलाइन टिकट्स बेच सकती है किसी भी पर्यटक को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बेचे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे या क्षेत्रीय स्तर पर ही क्यों ना बेचे। नेक्स्ट है, आज पर्यटन मंत्रालय टूर ऑपरेटर व ट्रैवल एजेंसियों का विकास कर रही है, जिससे एयरलाइन टिकटों व रेलवे टिकटों का विपणन मतलब एडवर्टीजमेंट हो सके, साथ ही टूरिज्म का विकास हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि हमारी जो पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियों का विकास कर रही है, जिससे वो एयरलाइंस और रेलवे टिकटों को बेच सके और उसका एडवर्टीजमेंट कर सके, जिससे हमारे टूरिज्म में विकास होगा और हमारी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने कई मान्यता प्राप्त संगठनों को बनाकर टूर ऑपरेटर व टूर एजेंसियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नियम कानून बनाए हैं, जिससे मानना अनिवार्य है। बच्चों, पर्यटन मंत्रालय ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर दोनों के लिए, जिससे कि उन्हें कंट्रोल किया जा सके, वो मनमानी ना करे और ये रूल रेगुलेशन सभी को मानने, जो भी ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर एयरलाइन के लिए टिकट बेच रही है उन सभी को यह रूल्स मानने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है, IATA तभी टूर ऑपरेटर व ट्रैवल एजेंसियों को मान्यता प्राप्त कराती है जो IATA द्वारा बनाए गए नियम व शर्तों के मुताबिक कार्य करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि IATA टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियों को मान्यता तभी देती है जब उसके द्वारा बनाए गए नियम के अकॉर्डिंग वह अपनी ट्रैवल एजेंसी को चला रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है, IATA की मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर व ट्रैवल एजेंसी टिकट बेच व खरीद सकती है। IATA द्वारा मान्यता जब प्राप्त हो जाती है वही टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियां ही टिकट बेच व खरीद सकती है और कोई भी बेच या खरीद नहीं सकती ट्रैवल एजेंसियां। नेक्स्ट है, टूर ऑपरेटर व ट्रैवल एजेंसी जिस संगठन में मान्यता प्राप्त करते हैं वह संगठन उनकी आर्थिक स्थिति में भी मदद करती है। बच्चों, टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियां जिस भी संगठन से मान्यता प्राप्त कर लेती कि हाँ भाई इसके बिहाफ पर ये एक ट्रैवल एजेंसी संगठन है, जैसे IATA हो गया, ITO हो गया, RBI द्वारा अगर किसी भी संगठन से इन एजेंसियों ने मान्यता प्राप्त कर ली तो वो लोग इनको आर्थिक स्थिति में भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसियों को आज भारी मात्रा में एयरलाइन टिकट व रेलवे लाइन टिकट एजेंसियों से कमीशन प्राप्त होता है, जिससे राजस्व में वृद्धि
होती है। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रैवल एजेंसियाँ बढ़ रही हैं और वह एयरलाइन और रेलवे लाइनें की जो एजेंसियों के थ्रू टिकटें बेच रही हैं, उनसे भारी मात्रा में इन एजेंसियों को कमीशन के रूप में प्रॉफ़िट मिलता है, जिससे उनकी राजस्व स्थिति में वृद्धि होती है। जिस भी देश में ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उस देश की उन टिकटों को बेचने के बाद जो कमीशन मिलती है, उस देश की उससे आर्थिक स्थिति या हम कह सकते हैं उस देश की राजस्व में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसियां व टूर ऑपरेटर आज देश की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे पर्यटकों को भारी मात्रा में यात्रा करने में सहायता मिलती है। बच्चों, आज दिन प्रतिदिन जिस तरीके से हम टूर का बढ़ते हुए देख रहे हैं, पर्यटक भारी मात्रा में इधर से उधर घूम रहे हैं किसी न किसी पर्यटन के स्थल पर, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो ट्रैवल एजेंसियों की रही है। और वह एक तरीके से ये एजेंसियाँ हमारे देश की, विदेश की, अन्य क्षेत्रों की छवियाँ बनाने के लिए एक उभरी है। तो यह एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट तो करती है, सर्विसेज प्रदान करती है और गाइड करती है, जिससे एक तरीके से यात्रा बड़ी ही सफलतापूर्वक पर्यटक कर पाता है। नेक्स्ट है पर्यटक ज़्यादा उन्हीं कंपनियों में बुकिंग करते हैं एयरलाइन टिकटें या रेलवे टिकटें की जो IATA द्वारा मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि वह IATA द्वारा मान्यता प्राप्त IATA द्वारा बनाए गए नियम फॉलो करती हैं। एजेंसियां व हेराफेरी या कालाबाजारी आदि ऐसी चीज़ों से बच सके। बच्चों, पर्यटक जितने भी कहीं पे भी घूमने फिरने जाते हैं तो वह उन्हीं कंपनियों में अपनी टिकटें बुक करते हैं, चाहे वह एयरलाइन की हो, चाहे वह रेलवे लाइन की, क्योंकि वह उनको पता होता है कि ये हमारे संग हेराफेरी या कालाबाजारी नहीं करेंगी, इसलिए वह IATA द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों में ही टिकट बुक करती है। कौन करता है? पर्यटक। नेक्स्ट है IATA द्वारा प्रदान किया गया फॉर्म भरना अनिवार्य है टूर ऑपरेटर व ट्रैवल एजेंसियों को, जिससे वह टिकट बेच सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि IATA द्वारा एक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, उनकी साइट से एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे फिल करना अनिवार्य, जिससे ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर दोनों ही एयरलाइंस की या रेलवे की टिकट बेच सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर IATA की मान्यता के लिए अप्लाई करने के लिए उसे इस एजेंसी या ऑपरेटर लाइन में काम करते हुए 2 या 3 साल होने चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसी हो चाहे टूर ऑपरेटर हो, IATA के लिए अप्लाई कर रही है तो उसे इसी लाइन में काम करते हुए 2 से 3 साल होने चाहिए, तभी वह अप्लाई कर सकती है मान्यता प्राप्त करने के लिए IATA के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा जांच पैनल। IATA को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है डायरेक्टर के नाम पर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को, और वहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू होती है मुनाफा या मान्यता प्राप्त करने की। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक जांच पैनल IATA एक संगठन है जहां पर एक एप्लीकेशन देनी होती है डायरेक्टर के नाम पर, और यहीं से टूर और ट्रैवल एजेंसी दोनों की प्रक्रिया शुरू होती है। फर्स्ट स्टेप होता है डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिखकर सबमिट कराने के बाद से ही मान्यता प्राप्त होती है, मुनाफा मिलता है IATA की साइट से। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी के पास जो सदस्य काम कर रहे हैं वह IATA मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होने चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसियों के पास जो भी सदस्य एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो IATA द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने होने चाहिए। नेक्स्ट है एजेंसी के पास वित्तीय विश्वसनीय होना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर के पास इतना आर्थिक स्थिति से मजबूती होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए, जिससे कि अगर जो टिकटें हैं अगर वो नहीं बिकती, अगर वो लॉस में जाता है, तो मान्यता प्राप्त की गई IATA के द्वारा जो भी उसको प्रॉफिट मिले हैं उसको रिटर्न कर सके, इतना पैसा उसके पास होना चाहिए ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर के
पास। ठीक है। नेक्स्ट है एजेंसी का स्थान पर्यटकों के लिए स्वतंत्र रूप से आसान व स्पष्ट रूप से पहचाने का होना चाहिए। बच्चों, कहीं पर भी ट्रैवल एजेंसी अपनी एजेंसी स्थापित करती है तो वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिससे पर्यटक आसानी से वहाँ पहुँच सके और उसे स्पष्ट रूप से उसे पहुँचने में कोई तकलीफ ना हो, उसका एडवर्टीजमेंट हो सके, साथ ही स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रक्रिया में पर्यटक को उससे बुक कराने में कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़ा। इस तरीके से उस स्थल का स्थान होना चाहिए उस ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर का। नेक्स्ट है एयरलाइंस टिकट ब्लॉक स्टॉक का ध्यान रखने के लिए सुरक्षाकर्मी होने चाहिए। एयरलाइंस की टिकटों का स्टॉक का हम कह सकते हैं सामान होगा तो उसके लिए एक तरीके से स्टाफ होना चाहिए या हम कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए कि उन टिकटों का ध्यान रख सके, उस स्टॉक का ध्यान रखना होना चाहिए। ऐसी सुविधा भी उस ट्रैवल एजेंसी में होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर इस मान्यता प्राप्त कराने के लिए कार्य करती हैं तो उन एजेंसियों के पास इतना व्यवसाय उत्पन्न करने की क्षमता हो, मतलब बिजनेस लाने की, टिकट बेचने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है IATA द्वारा मिले बेनिफिट्स तभी प्रयोग किए जा सकते हैं जब टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी समय समय पर IATA द्वारा बताए गए नियमों के द्वारा कार्य करेगी। बच्चों, जितने भी IATA द्वारा जितनी भी एजेंसियों को मान्यता दे दी जाती है तो वो उनकी जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं उनकी तरफ से या सर्विसेज मिलती है वो तभी यूज़ कर सकती हैं जब उनके द्वारा बताए गए नियम के अनुसार वह एजेंसियां काम करेगी। नेक्स्ट है एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ हर साल वार्षिक रिपोर्ट लगा कर जमा करनी होती है। एजेंसियां जो भी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे एक तरीके से अपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके संग जितनी भी टिकट बेची है वार्षिक रूप में, मतलब साल में, उसका एक रिपोर्ट के रूप में उसके साथ एक कॉपी पेस्ट कर कर वहाँ पर सबमिट करना होता है ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर को। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टिकट की भी एक कॉपी आवेदन पत्र के साथ लगानी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म के संग जो भी अंतर्राष्ट्रीय टिकट है बेची गई है उसकी भी एक कॉपी लगानी होती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है मान्यता के मामले में IATA का निर्णय अंतिम होगा। एसोसिएशन बिना कोई कारण बताए किसी भी ट्रैवल या टूर कंपनी को मान्यता देने से मना कर सकता है। बच्चों, मान्यता प्राप्त एजेंसियां होती हैं उनका में से IATA का लास्ट डिसीज़न होता है। जो डिसीज़न IATA द्वारा उन एजेंसियों के लिए ले लिया जाता है वो उसका लास्ट होता है, चाहे वो उसको मान्यता दे या ना दे, वह एक तरीके से उसका लास्ट डिसीज़न होता है। एसोसिएशन को बिना बताए, मतलब जो भी कंपनियां होती हैं उनका उसको लगेगा कि भाई जैसे उसने चेक किया और देखा कि हाँ ये मेरे रूल रेगुलेशन पे चल रही है, इसके पास आर्थिक स्थिति नहीं, इसकी टिकट नहीं बिक रही, तो वो उन सभी चीज़ों का एनालाइज करते हुए IATA कोई भी निर्णय ले सकती है उस एजेंसी के लिए, तो वह उसके लिए एक अंतिम निर्णय होता है उस एजेंसी का। ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशन बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पहले से दी गई मान्यता को वापस लेने का अधिकार है। मतलब कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी को मान्यता दे दी, देन उसके बाद उसे लगा कि हाँ भाई ये मेरे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, टिकटें बेची नहीं जा रही, उनकी वार्षिक रिपोर्ट डाउन जा रही है, तो इस तरीके से जिस भी एजेंसियों को IATA मान्यता दे देती है उसे वापस लेने का भी अधिकार उनके पास होता है। नेक्स्ट है IATA द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेटर किसी और संगठन की मान्यता प्राप्त नहीं कराती। सबकी मान्यता हर संगठन स्वयं देता है और किसी संघ या संगठन को यह अधिकार देने की आज्ञा नहीं है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि IATA द्वारा जो मान्यता है वो अलग अलग संगठनों की अलग अलग द्वारा प्राप्त होती है। जैसे RBI की अब ये मान्यता खुद देगी, ITO खुद अपने संगठन की मान्यता देगी, मतलब सबके जितने भी संगठन बनाए गए हैं ट्रैवल एजेंसी के लिए उनकी मान्यता अलग अलग होती है। ये नहीं कि RBI के जितने भी संघ बनाए गए हैं उनकी ये खुद दे दे, नहीं, सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, सब अपने अकॉर्डिंग ही मान्यता देते हैं। ये नहीं कि एक की प्राप्त हो गई तो हमें सबकी प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा रेलवे में ट्रैवल एजेंसी द्वारा टिकट बुक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे की। अभी तक हमने एयरलाइंस के बारे में टिकट के रूल रेगुलेशन पढ़े थे। ठीक है बच्चों।
रेलवे में ट्रैवल एजेंसियों द्वारा टिकट बुकिंग भारी मात्रा में बढ़ी जा रही है, जिसके चलते पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे टिकट की कालाबाजारी, आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने आदि समस्याओं को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नियम बनाए गए हैं। जैसे बच्चों, हम अगर बात करें रेलवे टिकट की, तो आज ट्रैवल एजेंसियां या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटर भारी मात्रा में ही बुकिंग कर रहे हैं, परंतु एक ऐसा समय आता है जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, तो इसमें भारी मात्रा में होती है परंतु टिकट अवेलेबल नहीं होती या कालाबाजारी होती है, आरक्षण नहीं मिल पाता। इस तरह की समस्या ज़्यादा दिन प्रतिदिन उभर रही है, इसलिए भारतीय रेलवे नियमों को बनाया गया है जिससे इन सब चीज़ों को रोका जा सके। सो वो नियम कौन कौन से हैं उसे समझते हैं। पहला है, घर बैठे रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करा सकते हैं या स्टेशन IRCTC एजेंट के माध्यम से रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं। बच्चों, आज इतनी सुविधा हो गई है कि हम घर बैठे ही अपनी रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं या फिर IRCTC एजेंट के द्वारा भी हम अपनी रेलवे टिकट को बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट, जो पहले टिकट बुक करेगा उसे रेलवे टिकट मिल जाएगी और जो लेट बुक करेगा उसे रेलवे टिकट प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि रेलवे टिकट के अंदर बहुत सारी समस्या आती है, जिसकी वजह से पर्यटक अगर उन्हें पता है कि हाँ बहुत दूर जा रहे हो और रेल के द्वारा जाना, तो उन्हें अपने पर्यटन स्थल तक पहुँचने के कुछ समय पहले ही, जैसे 2 महीने 3 महीने पहले ही अपनी बुकिंग करा देनी चाहिए, जिससे ये होता है कि उन्हें टिकट खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही कालाबाजारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेलवे टिकट में पहले से ही बुकिंग जो करा देता है उसकी टिकट बुक हो जाती है और जो लेट कराता है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, रेलवे टिकट बुकिंग कराने के लिए भारतीय रेलवे नियम अनुसार 120 दिन पहले करानी पड़ती है और वहीं विदेशी के लिए रेलवे टिकट बुक कराने के लिए 365 दिन पहले करानी पड़ती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि रेलवे टिकट बुक कराने के लिए भारतीय रेलवे लाइन ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर करना है तो 120 दिन पहले आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी और अगर आपको विदेशी के लिए टिकट बुक करनी है रेलवे लाइन की तो आपको 365 दिन पहले अपनी बुकिंग करानी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक रिजर्वेशन फॉर्म पर 6 लोगों की टिकट खरीदी जा सकती है। वहीं 6 से ज़्यादा लोगों के होने पर उसे समूह बुकिंग टिकट कहा जाता है और समूह बुकिंग टिकट के लिए गैजेटेड ऑफिसर से आज्ञा लेनी पड़ती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि एक रिजर्व बैंक पर 6 लोगों की टिकट खरीदी जा सकती है, परंतु अगर 6 से ज़्यादा लोग हैं तो एक वो बुकिंग क्या कहलाती है, समूह बुकिंग कहलाती है, जो आपको एक तरीके से गैजेट ऑफिसर से आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी वो समूह बुकिंग टिकट बुक हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा, सोने के स्थान पर रात 10 बजे से पहले और 6 बजे के बाद ऊपर वाली सीट के लोग नीचे वाली सीट पर बैठ सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि रात में सोने के बाद 10 बजे से पहले और 6 बजे के बाद, मतलब कि रात हो रही है, रात में अगर कोई सोने का टाइम हो रहा है तो 10 बजे का होता है, तो 10 बजे से पहले कोई भी जो नीचे वाले पर्यटक होते हैं वो ऊपर स्लीपर पर बैठ सकते हैं और स्लीपर वाले नीचे सीट पर बैठ सकते हैं। परंतु जैसे ही 10 बजते हैं उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, कोई भी एक दूसरे की सीट पर नहीं बैठ सकता और सुबह के 6 बजे के बाद ऊपर वाले लोग नीचे वाली सीट पर बैठ सकते हैं, नीचे वाली सीट के लोग ऊपर वाली सीट पर बैठने अलाउ है रेलवे लाइन में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, रेलवे टिकट का हस्तांतरण, जिसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं, भारी मात्रा में मनाही है, परंतु कुछ विशेष स्थिति में हस्तांतरण किया जा सकता है। टिकट का जैसे माता पिता, पति पत्नी, बेटे आदि के स्थान पर टिकट का हस्तांतरण किया जा सकता है। बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि आप किसी में सफ़र करने जा रहे हो और एक टिकट आपकी एक कॉलम में है और दूसरी टिकट दूसरे डिब्बे में, तो अगर उसको में परिवर्तन कराना है तो आप तभी करा सकते हैं जब आपका उसके संग कोई संबंध हो, जैसे माता पिता का संबंध हो, बेटा का संबंध हो या फिर पति पत्नी का हो, तभी आप उस डिब्बे की जो टिकट है दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
नेक्स्ट है सभी रिजर्वेशन टिकट ख़त्म होने पर RAC टिकट दिया जाता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट टिकट दिया जाता है। जब भी कोई भी पर्यटक कहीं पर भी जा रहा है उसका जो रिजर्वेशन है मतलब जिस स्थल तक पहुंचना था वो ख़त्म हो जाता है तो उसे RAC टिकट दिया जाता है, फिर उसके बाद उसे वेटिंग लिस्ट के टिकट दिया जाता है। नेक्स्ट है यात्रा करते वक्त बुकिंग टिकट के साथ कोई ID टिकट रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी बिना टिकट मानी जाएगी। जब भी हम कहीं भी ट्रेवलिंग करते हैं तो उसके अंदर अगर हम रेलवे टिकट के द्वारा ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उसके संग कोई ना कोई ID प्रूफ होगा, जैसे पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी जो भी आपका स्थल से रिलेटेड ID कार्ड है वो आपका ऐड होगा, तभी वह टिकट अप्रूव्ड होगी, वरना तो अगर वह कोई ID प्रूफ नहीं है तो उस टिकट की मान्यता नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है 5 साल से कम बच्चों का कोई किराया नहीं लगता और 5 साल से 12 वर्ष के बच्चों का आधा टिकट लगता है, परंतु सीट नहीं दी जाती। बच्चों 5 साल से लेकर और कम से कम बच्चों का टिकट होता है, मतलब कि जो 5 साल से नीचे 1 2 3 साल के बच्चे होते हैं उनका टिकट नहीं लगता, परंतु 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टिकट आधा लगता है, परंतु उन्हें कोई भी बैठने की या लेटने की सीटें नहीं दी जाती। नेक्स्ट है 5 या 12 साल के बच्चों को अगर सीटें चाहिए होती है तो फुल टिकट लेना पड़ता है, और अगर कोई भी बच्चा है वो 5 से 12 साल का है तो उसकी फुल टिकट लेकर ही उसे सीट दी जा सकती है। नेक्स्ट है डॉक्टर या ओल्ड मैन है और वह आरक्षण चाहता है तो उन्हें टिकट फॉर्म भरते समय इसका उल्लेख करना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो अपने टिकट बुक कराने के समय तो अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसके लिए आपको आरक्षण चाहिए, छूट चाहिए, तो आपको उस फॉर्म में फिल करना होगा जब भी आप सबमिट करने जा रहे हो रेलवे टिकट के अंदर। नेक्स्ट है जनता की मांगों पर कुछ कोटे अलग से लगाए जाते हैं, जैसे सैनिक कोटा, महिला कोटा, विदेशी कोटा आदि। आजकल हम कह सकते हैं रेलवे लाइन को जिस तरीके से पर्यटक भारी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कोटे भी बनाए गए हैं भारतीय रेलवे लाइन में, जिसके वजह से अगर सैनिक कोटा रखा गया है, महिला कोटा रखा गया है, विदेशी कोटा रखा है, जिससे पर्यटक इनका लाभ उठाकर उस कोटे के अंदर घूम फिर सकता है आसानी से और उसे अन्य सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है गाड़ी के निर्धारित छूटने समय से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाए जाते हैं। मतलब बच्चों अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा जब भी गाड़ी जो होती है, मतलब जैसे मान लो दिल्ली से आगरा जाएगी तो जो दिल्ली से आगरा जाएगी उससे 4 घंटे पहले वह एक चार्ट लगता है किन किन लोगों की कौन कौन सी बुकिंग हुई हुई है सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आरक्षण गाड़ी प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले ही बुकिंग की जाती है। मतलब कि आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली से जब आगरा जाएंगे तो उस आगरा जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए आपको 4 घंटे पहले अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी सीट की, तभी आप उस सीट पर बैठ पाएंगे, आपको अलाउ किया जाएगा भारतीय रेलवे टिकट के नियम अनुसार। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका दूसरा और अंतिम रिजर्वेशन चार्ट गाड़ी के निर्धारण प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले बनाया जाता है। दूसरा या अंतिम मतलब कि अब यहाँ तक जितने भी पर्यटक जानते दिल्ली तक पहुँच गए सारे, अब वो किस दिशा की या किस डायरेक्शन में जाएगी, किस स्थान पर जाएगी, उसका चार्ट उसे 30 मिनट पहले बनाया जाता है उस गाड़ी का। सो बच्चों हमने ये सारे रूल रेगुलेशन पढ़े रेलवे लाइंस के और एयरलाइंस के। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर से संबंधित प्रश्न उत्तर समझते हैं। इसमें ट्रैवल एजेंट किसे कहते हैं और ट्रैवल एजेंट के बारे में संक्षिप्त में लिखे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों को कैसे IATA एयरलाइन टिकट को बेचने व खरीदने की स्वीकृति मिलती है, टिप्पणी कीजिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रेलवे में ट्रैवल एजेंसी द्वारा टिकट बुकिंग कैसे होती है और नियम क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।